डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th का जो आर्ट्स का मैथ है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं और प्रीवियस एक वीडियो हम चैप्टर 7 की ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलहदा से बनाई हुई है, जिसमें क्लास 10th का आर्ट्स का मैथ्स तमाम वीडियोज़ उसमें मौजूद हैं। आप अगर नए हैं तो आप वहाँ से जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलें आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक्स आई होप आप सबके पास होंगी, अगर नहीं है तो अपनी बुक्स ओपन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बुक दिखाना और क्वेश्चन इस तरह रीड करना वो और आगे टाइप करना वो तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। मैं जस्ट यहाँ से क्वेश्चन रीड करूँगा और आपने जो है ना अपनी बुक के ऊपर नज़र रख के उस क्वेश्चन को देख लेना है। मेरे पास जो बुक है इस वक्त वो उर्दू मीडियम की है, अगर आपके इंग्लिश मीडियम की है तो नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे असल में कॉन्सेप्ट ही लेना है, उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन ही लेना है कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सवाल ये कह रहा है कि दो जाविये सप्लीमेंट्री हैं, ठीक हो गया, और बड़ा जाविया छोटे जाविये से 30 डिग्री बड़ा है। अब इस एक पूरे सेंटेंस में उसने दो चीज़ें हमें बता दी। उसने कहा कि 2 एंगल्स आर द सप्लीमेंट, के 2 एंगल आपस में क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, अगर कोई से 2 एंगल जिनको सम करने से वैल्यू जो है 180 डिग्री आती हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि उसने कहा जी 2 एंगल हैं, 2 जाविये हैं, वो आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। मतलब अगर एक एंगल हम कहते हैं 100 डिग्री का है तो दूसरा अंडरस्टूड है कि वो 80 डिग्री का होगा, और अगर हम कहते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा अंडरस्टूड है कि वो भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 आना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो सप्लीमेंट्री आपस में नहीं होंगे। तो पहली चीज़ तो ये बता दी कि 2 एंगल हैं और दोनों आपस में क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। ये बात हमें पता लग गई। मिसाल के तौर पे इसका क्या सोल्यूशन आया? इसका सोल्यूशन ये होगा कि जी 180 डिग्री है एक एंगल का और दूसरे एंगल को जब आप सम करेंगे, आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें, ये मैंने सिर्फ अभी स्केच ड्रॉ किया कि एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, इन दोनों को अगर आप सम करें तो एंगल 180 डिग्री का आना चाहिए। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री कंडीशन। फिर वो कह रहा है एक और चीज़ उसने बता दी कि जी बड़ा जाविया छोटे जाविये से 30 डिग्री बड़ा है। जो बड़ा वाला जाविया है और एक छोटा वाला जाविया, जो छोटा वाला जाविया उसमें अगर हम 30 और ऐड कर दें तो जाके वो बड़े वाले के बराबर आता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें नहीं पता, अब इस तरह की स्टेटमेंट में आपने x किसको फ़र्ज़ करना है वो बड़ा ध्यान से आपने समझना है कि आपने x उसको फ़र्ज़ करना है कि जिसके रेफरेंस से बात की जा रही है। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ जिसके बारे में आपको बात बताई जा रही होती है और एक चीज़ वो जिसके रेफरेंस से, जिसका ताल्लुक़ देकर आपको बात समझाई जा रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला मार्कर इस मार्कर से 1 पॉइंट ज़्यादा वज़नी है, तो मैंने इस मार्कर की वैल्यू बताने के लिए दूसरे मार्कर की आपको रेफरेंस दिया, तो जिसको आप रेफरेंस कोड कर रहे हैं उसको आपने एक्स फ़र्ज़ करना है। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है बड़ा जाविया जो है उसकी मिकदार 30 डिग्री ज़्यादा है, किससे? छोटे वाले से। तो छोटे वाले को हम एक्स फ़र्ज़ करेंगे ताकि इसके रेफरेंस से हमारी इक्वेशन बन के दूसरे की वैल्यू के बराबर आ सके। हम मिसाल के तौर पे छोटा जाविया, अब हमें नहीं पता छोटा जाविया कितना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी छोटा जाविया। आपने इसको फ़र्ज़ कर लिया एक्स। नज़र आ रहा है या नहीं आपको? चलें, ये बात आपने समझनी है, इतना लेंथी नहीं है कि आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना दूंगा, आपने उसको प्लस माइनस करके खुद ही सॉल्व कर लेना है। छोटा जाविया जो है वो बराबर है x के, ठीक हो गया। अब बड़ा जाविया कहता है कि जब बड़ा जाविया 30 डिग्री ज़्यादा है किससे? छोटे जाविये से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? बड़ा जाविया क्या है? इसी जाविये में जब आप 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो बड़ा जाविया आएगा। मतलब x में जब आप 30 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका बड़ा जाविया इसके उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें छोटे जाविये का भी नहीं पता और बड़े का भी नहीं पता, हमने एक इक्वेशन से बना ली कि पहला जाविया और दूसरा जाविया। अब लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी कि ये दोनों जाविये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब जब इन दोनों को जमा करें तो 180 डिग्री आएगा। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी? पहला जाविया x है, दूसरा जाविया क्या है? x + 30। इसको जब हम जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, सिंपल। x में x ऐड होके कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा +30।
इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 30 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके नीचे उसके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर जब x आंसर आ जाएगा तो x क्या है, असल में छोटा ज़ाविया है। उसी x में आप जब ऐड कर देंगे 30 इस कंडीशन में दूसरी में, तो आपके पास दूसरा ज़ाविया यानी कि बड़ा वाला ज़ाविया आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप क्लोज कर लें, और ताकि आपको जो है ना अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी ज़ाविये में 40 जमा किया जाए तो हासिल शुदा ज़ाविया पहले वाले ज़ाविये का सप्लीमेंट के बराबर आता है। अब फिर दोबारा से स्टेटमेंट समझिए। वो कह रहा है कि अगर किसी ज़ाविये में, कोई ज़ाविया क्या है हमें नहीं पता, उसमें अगर आप 40 ऐड कर दें, 40 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो क्या बनेगा, तो हासिल शुदा जो ज़ाविया आएगा जमा करने के बाद जो आएगा वो पहले वाले ज़ाविये का सप्लीमेंट के बराबर होगा। अब पहले वाला ज़ाविया भी हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या कर लेंगे, x फ़र्ज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा जी पहले वाला ज़ाविया x है, इसमें अगर हम ऐड कर दें 40 तो वो बराबर आ जाएगा पहले वाले ज़ाविये के सप्लीमेंट के बराबर। अब सप्लीमेंट कैसे आएगा उसका वो भी हमें नहीं पता। तो मैंने आपको कहा था किसी भी दो ज़ावियों को जब आप जमा करते हैं तो आंसर अगर 180 आता है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट ज़ाविये होते हैं। अब अगर एक ज़ाविये की मिकदार आपको पता है तो दूसरा सप्लीमेंट ज़ाविया कितना होगा वो आप खुद ही फाइंड कर लेंगे। एक ज़ाविया मैं कहता हूँ 50 डिग्री का है, इसका सप्लीमेंट ज़ाविया क्या होगा, आप सिंपल 180 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास 130 आ जाएगा। इसका मतलब 130 इसका सप्लीमेंट ज़ाविया है। सप्लीमेंट क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 आना चाहिए और 180 आता है। जब वो सप्लीमेंट कह देगा तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, 180 डिग्री के हैं। तो अब यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि पहले वाला ज़ाविया जो है उसमें अगर आप 40 ऐड कर दें तो वो बराबर हो जाएगा पहले वाले ज़ाविये के सप्लीमेंट के। तो पहले वाले ज़ाविये के सप्लीमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हमारे पास पहला फ़र्ज़ किया ज़ाविया क्या है, हमने फ़र्ज़ कर लिया एक ज़ाविया, मतलूबा ज़ाविया इधर आप लिख लें x फ़र्ज़ कर लिया हमने। नज़र आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा, बहुत स्लो सा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हमने फ़र्ज़ कर ली, चलिए आप समझ लें, आपको आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना। आपने x फ़र्ज़ कर लिया कि पहला ज़ाविया, फिर वो दूसरी कंडीशन कहता है अगर आप इसमें x ऐड कर दें, आप 40 ऐड कर दें तो ये दूसरा ज़ाविया जो आएगा ये बराबर होना चाहिए किसके, इस पहले ज़ाविये का जो सप्लीमेंट आता है उसके। अब पहले ज़ाविये का सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट में कहा था 180 में से पहले ज़ाविये को माइनस करें तो वो सप्लीमेंट आ जाता है। तो x का सप्लीमेंट कैसे आएगा, 180 डिग्री में से जब आप माइनस कर देंगे x को तो ये आपका सप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं ना पता, हमने जस्ट उसको एक फ़र्ज़ कर लिया तो ये एक सप्लीमेंट आ गया और ये वो ज़ाविया आ गया जिसमें आपने पहले में ऐड किया। तो ये दोनों अब क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों को अब हम रख लेते हैं बराबर, x + 40 = 180 - x। अब आप इसमें से सिंपल क्या करें, x को सेपरेट कर लें और वैल्यू को सेपरेट कर लें तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। कैसे सेपरेट करेंगे, ये x माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x में ये x प्लस कर दिया, ये 40 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 140। अब 140 ये x और x कितना हो गया, 2x, 140 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आपका 70 आ जाएगा। 70 क्या आया, पहला वाला ज़ाविया, और अगर इसमें हम दूसरा 40 ऐड कर दें तो वो दूसरे वाला ज़ाविया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो ज़ावियों का मजमुआ 100 डिग्री है और इनके सप्लीमेंटों का फ़र्क 100 डिग्री। अच्छा जी, आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो ज़ावियों का मजमुआ 100 डिग्री है
उनके सप्लीमेंटरों का जो फ़र्क है वो 100 डिग्री है। बताएं वो दो ज़ावियों की मिकदार कितनी है। सबसे पहले हमें ना पहले ज़ाविये का पता है ना दूसरे ज़ाविये का पता है, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि दोनों को जब जमा करें तो आंसर क्या आता है, 100 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहला ज़ाविया लिख लेंगे, पहला एंगल है x, हमें नहीं पता वो कितना है, इस तरफ आई थिंक नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। सेकंड एंगल कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, सेकंड एंगल इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये 100 माइनस एक्स कैसे आया, देखें जब मैं अब कहता हूँ कि दो चीज़ों को जमा करने से आंसर 100 आ रहा है, तो एक चीज़ आपको जब बता दी जाए तो दूसरी ऑटोमेटिक 100 में से माइनस करने से ही आएगी। दो पॉकेट हैं आपके पास, एक पॉकेट में कह देता हूँ मैं 100 रुपीज़ हैं, जबकि दोनों पॉकेट को जमा करें तो वो 200 बनता है, तो आप कहेंगे बाकी जो बचे हैं वो 100 वाले दूसरी पॉकेट में होंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने फाइंड कर लिया कि अगर पहला एंगल x है तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमें x में से 100 में से वो x माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। तो ये पहली चीज़ तो हमें पता लग गई। दूसरी चीज़ वो कहता है इन दोनों का जो सप्लीमेंट आप निकालेंगे उसका जब फ़र्क करेंगे तो वो भी आंसर 100 के बराबर आएगा। अब पहले तो हमारे पास इन दोनों का सप्लीमेंट आना चाहिए, देन हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट कैसे आएगा, सप्लीमेंट आपको पता है कि किसी भी चीज़ का एंगल का सप्लीमेंट निकालना हो तो 180 में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो पहले आप फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट निकालेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट एंगल सप्लीमेंट 180 में से जब आप माइनस करेंगे फर्स्ट एंगल तो वो आपके पास उसका सप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह दूसरा एंगल जब आप सप्लीमेंट निकालना चाहेंगे, सेकंड एंगल का सप्लीमेंट आपने निकालना है तो 180 में से आपने माइनस कर देना है ये वाला सेकंड एंगल। अच्छा, जब माइनस करेंगे तो आगे वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि आगे दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों के साइन क्या हो जानी है, चेंज हो जानी है। तो ये आपके पास दोनों एंगल्स का सप्लीमेंट भी आ गया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों एंगल्स को जब आप सप्लीमेंट को फ़र्क निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे तो आंसर आपका 100 आएगा। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल का जब हमने डिफरेंस निकाला तो वो आंसर आ गया 100। ऐसे ही है, दोनों एंगल्स का जब आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस याद रखें बड़ी वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस करके आता है, मतलब दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। जिस तरह मैं कहता हूँ एक वैल्यू 4 है, 2 है और दूसरी 4 है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस कैसे लेना होगा, आप बड़ी वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, दूसरी वाली वैल्यू में से पहली माइनस करेंगे तो आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका सिंपली मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लें, ये प्लस का 180 है, ये माइनस का 180 है, ये तो कट गया, ये माइनस 100 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 100, ये हो जाएगा 200। ये x और x कितना हो गया, 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो ये आपका क्या आ गया, 100x का आंसर आ गया। ये तो आ गया पहला ज़ाविया। इसी तरह दूसरा ज़ाविया वो कह रहा है कि जब इन दोनों को जमा करें, दोनों का मजमुआ 100 आता है। जब पहला ही ज़ाविया 100 आ गया तो दूसरा कितना होगा, 0 का, क्योंकि दोनों को जमा करेंगे तभी 100 आएगा ना। ये जो आपने पहले कंडीशन बताई कि जी पहले 100 में से दूसरा माइनस कर देंगे पहले वाला तो आंसर आ जाएगा, तो आप ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि 100 में से 100 माइनस करें तो आंसर 0 आएगा, और तो 0 इसकी सेकंड एंगल की वैल्यू कहलाएगी। फर्स्ट एंगल की तो आपने x फ़र्ज़ कर लिया और x का आपने आंसर निकाल लिया। अब इसी x के आंसर को जब आप 100 में से माइनस करेंगे तो आपके पास सेकंड एंगल आ जाएगा। 100 में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि उसने कहा था इन दोनों एंगल्स को जमा करें तो आंसर 100 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, ना कम आता है। तो 100 तो एक ही एंगल का आंसर आ गया, तो दूसरे का अंडरस्टूड है कि वो 0 ही होगा। अगर आप माइनस करेंगे तब भी आंसर 0 ही आ जाएगा। अच्छा जी, चलें जी आगे। क्वेश्चन आगे आ रहा है 5।
दो ज़ावियों का मजमुआ 100 है। पहले ज़ाविये का सप्लीमेंट दूसरे ज़ाविये के सप्लीमेंट से 40 ज़्यादा है, 40 डिग्री ज़्यादा है। सबसे पहले तो फिर वही बात कि दो ज़ाविये हैं, उसका मजमुआ 100 है। पहला ज़ाविया क्या आ गया, x आ गया, तो दूसरा कैसे आएगा, x में से उसको माइनस करने से वो दोनों ज़ाविये आ गए। फिर आपने उन दोनों का सप्लीमेंट निकालना है, लेकिन सप्लीमेंट में उसने एक शर्त दे दी कि जो पहले ज़ाविये का सप्लीमेंट है दूसरे ज़ाविये के सप्लीमेंट से 40 डिग्री ज़्यादा है। मतलब अगर दोनों को आपने बराबर की शक्ल में रखना है तो किसी में 40 ऐड करना पड़ेगा। वो देखें पहले में या दूसरे में, पहला एंगल दूसरे एंगल से 40 डिग्री ज़्यादा है। मतलब पहला एंगल 40 डिग्री ऊपर खड़ा हुआ है, दूसरा एंगल 40 डिग्री नीचे खड़ा हुआ है। तो इसको जब आपने इसके बराबर लाना है, मैथमेटिकली इक्वेशन बनानी है आपने, तो आप इसमें जब तक 40 ऐड नहीं करेंगे ये इसके बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इनको इनके एंगल निकालेंगे, उनके सप्लीमेंट निकालेंगे, उसमें 40 ऐड करेंगे, देन उसके बाद इनकी इक्वेशन बनेगी। सेम ऐसे ही होगा, फर्स्ट एंगल अगर आपके पास x है तो सेकंड एंगल कैसे आएगा, 100 माइनस x। ये तो दो एंगल आपके पास आ गए। अब निकालने हैं इनके सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 180 में से माइनस करके। तो पहला एंगल तो 180 में से माइनस करके आपका पहला सप्लीमेंट आ गया। दूसरा सप्लीमेंट वो कह रहा है कि आपने जो दूसरा सप्लीमेंट निकालना है उसमें थोड़ी सी आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा वाला जो सप्लीमेंट आएगा, जब तक उसमें 40 ऐड नहीं करेंगे तब तक दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। दूसरे वाले का सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, 180 में से आप माइनस कर देंगे जो सेकंड एंगल, जो यानी कि आपके पास सेकंड एंगल है, माइनस कैसे करेंगे, 100 माइनस x। लेकिन अब इन दोनों को आपको बराबर रखने के लिए इनको इक्वेशन में बराबर तभी रखेंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। असल में ये दोनों अभी बराबर नहीं है, मतलब जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा वो एक जैसा नहीं आएगा। हाँ, कब एक जैसा आंसर आएगा, जब आप इसमें 40 ऐड कर देंगे। दूसरे वाले एंगल में 40 जब ऐड कर देंगे तो वो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दो चीज़ें आपस में बराबर होती हैं तो उसको मैथमेटिकली इक्वल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी हम इसको इक्वल लिखने के लिए 180 डिग्री माइनस x फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट आ गया, जो दूसरे एंगल का सप्लीमेंट आएगा उसमें हमें 40 ऐड करना पड़ेगा कंडीशन के मुताबिक। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, $40 डिग्री, इसको आप ऐड करें, प्लस है माइनस 80 डिग्री, 80 प्लस 40x 120x, इधर आ गया 180 माइनस x। ये माइनस x उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस x, ये हो जाएगा 2x। ये प्लस 120 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 120। इसको डिफरेंस किया तो 60 आ गया, और जब इसको आपने 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ तो ये 30 आ गया। तो इसका आंसर क्या आया, 30। तो इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया आपके पास, 30 डिग्री का एंगल। नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कैसे आएगा, 100 में से x को माइनस करेंगे तो आप जो आंसर जो आएगा वो सेकंड एंगल कहलाएगा और वो 70 बनेगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर आगे आ रहा है 6। दी गई मुसल्लस की मसावात लिखकर x मालूम करें। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको यूँ मुसल्लस बनाकर दे दी गई है,
एक एंगल आ गया जी आपके पास ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एक एंगल आ गया जी 90 डिग्री का, ये है जी 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है x। वो कह रहा है जी x की वैल्यू फाइंड करें। सॉरी अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो सिंपल आपने x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब ये एक मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है कि जो ट्राइंगल होती है, मुसल्लस होती है, उनके तीनों एंगल्स को जब आप सम करते हैं तो आंसर क्या आता है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा, एंगल x, एंगल 90, एंगल 30, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 180 डिग्री का आएगा। अब आपने इसमें से x निकालना है। सिंपल इन दोनों को ऐड किया, 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री को जब आप इधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आया 60 डिग्री। चलें जी आगे आ रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है, वो भी आपने ऐसे ही करने हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, हरूफ तहज्जी से ज़ाहिर शुदा ज़ावियों की कीमतें मालूम करें। अब बुक आप अपने सामने रख लें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सारी ड्राइंग करने लग गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट मैं आपको बुक से ही आपको समझाऊँगा कि किस एंगल की क्या वैल्यू होगी, लेकिन उसमें साथ साथ बता भी दूँगा कि वो क्या कंडीशन है। ले जी, उसमें उसने क्रॉस लाइन बता दी। उसने कहा जी ये एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ये ऐसे है। अब बताएं ये एंगल है और ये एंगल है। एक एंगल 40 डिग्री का है और एक एंगल ये A है। हमें नहीं पता ये कितना है। तो अब ये कंडीशन याद रख लें कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं अगर वो एक ही रास्ते पे बन रहे हैं तो फिर वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो A का एंगल भी हमेशा 40 डिग्री ही होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, 40 डिग्री एंगल होंगे और इसको कहते हैं रासी मुतकाबिला ज़ाविये। मुतकाबिला मतलब एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, आपस में अपोजिट हैं और एक ही रास के ऊपर हैं। हमने कहा पढ़ा था कि रास क्या है, जो उनका ओरिजिन पॉइंट है उस पर एंगल जो बन रहे हैं वो एक ही रास पे बन रहे हैं। तो ये एंगल आपस में क्या हुए, रासी मुतकाबिला ज़ाविये, और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन उसके बाद आ रहा है जी इसी तरह की कंडीशन अगर आप ले लें, इसमें इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा जी यहाँ पर है 145 डिग्री, तो बताएं ये कितना होगा। तो अंडरस्टूड है ये भी रासी मुतकाबिला ज़ाविया हैं, तो अगर ये 140 है तो ये भी 140 डिग्री ही होगा, और जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पर भी होगा। फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही है, F की वैल्यू क्या होगी 150 डिग्री। और हाँ ये थोड़ा सा अब आप समझ लें, 29 है, 2A नहीं है, 29 डिग्री। तो E की वैल्यू भी क्या होगी 29 डिग्री। फिर आगे आ रहा है जी B बराबर है 135 डिग्री के, क्योंकि ये भी आपस में सेम ऐसी राशि मुतकाबिला हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी 77 डिग्री इक्वल टू Q हो जाएगा, और जो R इज इक्वल टू P। हाँ जी, अब इसमें थोड़ा सा ये समझें ज़रा। जो क्वेश्चन नंबर है आपका पार्ट जो है 7 का 5th पार्ट, वो थोड़ा सा समझें ज़रा। एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये सीधी जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर एंगल उन्होंने बनाया जी P का एंगल, यहाँ पे बनाया 77 का एंगल, और यहाँ पे Q का एंगल बना दिया, और यहाँ पे R। उसने कहा जी बाकी सब की वैल्यू फाइंड करें, जबकि सिर्फ आपके पास ये 77 का एंगल आपके पास मौजूद है। अब अगर कुछ देर के लिए हम नीचे वाले हिस्से को भूल जाएं कि नीचे कुछ है, हम इन दोनों एंगल्स को सिर्फ अपने जहन में रखें, तो कौन सा एंगल जहन में आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, आपस में 180 डिग्री के बराबर होते हैं सम करने के बाद। तो अगर ये 77 है तो ये कैसे आएगा, 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 103 आंसर आ जाएगा। इसको आप कह लें ये
3 होगा। वो आपने सारा लिख देना कि ये चूँकि सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो 180 में से जब 77 को माइनस करेंगे तो आंसर P आ जाएगा। अब ज़रा P के बाद आप आ जाएं ये R पे। ये P और R आपस में क्या है, राशि मुतकाबिला ज़ाविया हैं, आपस में ये बराबर आ जाएंगे। तो ये भी 130 डिग्री है, 13 डिग्री आएगा। अब ये और ये आपस में राशि मुतकाबिला है तो ये भी कितना आ जाएगा, 77। जस्ट इसमें ये कैलकुलेशन करनी थी कि ये आपस में सप्लीमेंट्री होने की वजह से बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही होगा कि 150 डिग्री E की फाइंड करें, G की फाइंड करें, K की फाइंड करें। 150 डिग्री वाला जो है वो और दूसरा वाला E वाला जो है ये सप्लीमेंट्री होंगे। 150 अगर एक है, दूसरा कितना होगा 30 डिग्री का। तो इसी तरह ये आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट है, ये भी सेम ऐसे ही है। 40 डिग्री है, दूसरा आप उसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। सेम आगे सारे ऐसे ही हैं क्वेश्चन। 7 का 10th पार्ट आ जाए। 7th का 10th पार्ट जो आपके पास आ रहा है उसमें देखें, उसमें उसने कुछ मुसल्लस बना दी और आपको कंफ्यूज कर दिया, हालांकि है वो भी यही चीज़। यहाँ पे वो बना रहा है जी, ऐसे आपको एक मुसल्लस बना के दे रहा है और यहाँ पे आपसे एक लाइन लगवा के दे रहा है और कह रहा है जी कि यहाँ पे ये 65 है। यहाँ पे निशान ये लगाने का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसका राइट एंगल है ये। इसका मतलब ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। यहाँ पे क्या आ गया, 22 डिग्री का। अब बताएं जी यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो आपको वो फिर कंफ्यूज कर गया। अगर आप इस चीज़ को ना भी देखें तो आपको पता है कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये 90 डिग्री का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और स्ट्रेट लाइन से जब आप एंगल पूरा निकालेंगे तो वो 180 डिग्री का होगा। अब जब एक आपके पास 65 है तो दूसरा कैसे आएगा, 180 में से माइनस करेंगे। इसी तरह जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये राइट एंगल का मतलब ये दोनों आपस में एक स्ट्रेट लाइनें हैं। तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 22 को 180 में से माइनस करेंगे तो ये दूसरा एंगल भी आपके पास आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की एक्सरसाइज 7.1। आई होप कि मैंने बड़े अच्छे अंदाज़ में और बड़े सिंपल अंदाज़ में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दें, इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि अगर किसी की हेल्प हो सके आपके एक क्लिक करने से, आपके एक शेयर करने से, तो ये एक किस्म का आपके लिए सदका जारिया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने कीमती वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।